वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके सामने फिर से आज वीकेंड में आ गया हूं सामने। और आज कुछ चर्चा करने वाले हैं बजट के बारे में, जो कि हमारा यूनियन बजट जो है 23 तारीख को आने वाला है। तो उसमें हमको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। और खासकर मैं आपको बता दूं कि जो बीएससी है और एमसीएक्स है और एंजल वन है, जितने भी ब्रोकिंग कंपनी है, अगर वो मार्केट में जो भी लिस्टेड है, उन पर मैं आपको वार्निंग देता हूं कि आप बिल्कुल सजग रहें और बिल्कुल सचेत रहें। अगर आप उसमें निवेशित हैं तो हो सकता है कुछ पार्ट आप निकाल लें, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती हैं कंपनियां। ठीक। और वो क्यों बिखर सकती हैं, क्योंकि इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान पूर्वक जरूर देखिए। वीडियो में नए हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत सारी जो हमारी बजट की जो स्ट्रेटेजी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आएगी कि हमको कैसे उसको अप्रोच करना है। और जिसने संघ महापुराण स्ट्रेटेजी जो है नहीं देखी है, वो जाकर के वीडियो में देख सकता है, उससे उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो चलिए, हमारी निर्मला ताई ने बजट का वैसे डेट निर्धारित कर दिया है 23 जुलाई को। और 23 जुलाई को मार्केट में एक बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, जो कि आपको पहले से पता है, रूमर के नाम पर। ठीक। लेकिन वो 23 तारीख को कंफर्म क्लियर हो जाएगा एक्चुअल रूमर्स था या फिर सही था। देखो यार, इन लोगों की एक स्ट्रेटेजी होती है, रूमर्स कुछ नहीं होता है। ठीक है। बिना धुआं आग के धुआं नहीं निकल सकता है। ठीक। आग लगी होगी तभी धुआं निकलेगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये बात रूमर्स है, तो बात चली होगी तभी ये बात निकल करके आई है। ठीक। अब कुछ लोग ज्ञानी लोग आ जाएंगे कि ऐसा नहीं है, बिना आग के भी धुआं निकल सकता है। तो बता देना भाई कमेंट बॉक्स में। कुछ लोग कहेंगे कि मैं मुंह से धुआं निकाल सकता हूँ ठंडी के मौसम में। अरे तो भाई लोग, पेट में भी अग्नि होती है जिसको बोलते हैं जठराग्नि। ठीक। जो जठराग्नि होती है वो हमारे पेट में होती है, जिसमें आपकी पाचन क्रिया करती है वो। तो कहीं इसके भी कभी जो अग्नि होती है वो हमको दिखाई नहीं पड़ती है। कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष रूप से अग्नि होती ही होती है उसके पीछे। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बात निकल के आई है 30% टैक्सेशन वाली, तो ये बात 100% चली होगी। और ये एक स्ट्रेटेजी के तहत हमारे पास सब लोगों के पास जो है आउट की गई है और सबके पहुंचाई गई। इसकी स्ट्रेटेजी क्या है, होती क्या है इसकी स्ट्रेटेजी? कि पहले क्या होता है, अगर कोई भी आपको चीजें लगानी हो, ठीक है, टैक्सेशन या फिर और भाई कोई भी रूल्स रेगुलेशन, तो सबसे पहले आप एक खबर को सोशल मीडिया पर ऐसे पब्लिश करवा देते हैं। ठीक। तो उसमें आप या गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट हो, वो बस ये देखना चाहती है इसका पब्लिक का जो है रिएक्शन क्या है। तो अगर पब्लिक ने रिएक्शन नहीं दिया तो वो उसी को अप्लाई कर देती है। ठीक। अगर पब्लिक ने खतरनाक वाला रिएक्शन दे दिया तो उसी को गवर्नमेंट रूमर्स बता देती है। एक्चुअल रूमर्स होता कुछ नहीं, सब होता वहीं से है। ठीक। तो कहने का मतलब ये है, इसलिए इसमें गवर्नमेंट, अभी आपने बीच में देखा होगा कि टैक्सेशन की एक बात चली थी, तो मार्केट ने 1.5 से 2% एक दिन में करेक्शन दे दिया था। तो हमारी निर्मला ताई ने तुरंत आकर के ट्वीट किया था, आपको याद होगा, तुरंत आकर के ट्वीट किया था कि जो है यहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये रूमर्स है। ठीक। लेकिन इसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला है। सोचने वाली बात है कि और ज्यादा रिएक्शन भी नहीं गया है। तो देखो यार, ट्रेडर्स का क्या है, देखो एमसीएक्स तो चलता ही ऑप्शन एंड फ्यूचर पर है। एमसीएक्स जो है कमोडिटी सेगमेंट, वो चलता ही हमारा जो है फ्यूचर में, ऑयल का फ्यूचर है, ये सब फ्यूचर और ऑप्शन में। तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएगा। उसमें करेगा कौन? वो जो है हमारा है एक्सचेंज, वो पूरा तरह से बर्बाद हो जाएगा। आज बीएससी का जो इतना तगड़ा मार्केट कैप है, जो बीएससी का भी शेयर जो है 3000 चला गया था, वो किसके बल पर चला गया था? हम ही लोगों के बल पर गया था। वो हम ही सभी ट्रेडर के बल पर गया था, इन्वेस्टिंग के बल पर नहीं गया था। इन्वेस्टिंग तो पहले से भी थी भाई, अभी से इन्वेस्टिंग नहीं आई है, ट्रेडिंग अभी से आई है। तो ट्रेडिंग का पावर देखिए आप लोग कि हमारा जो बीएससी का मार्केट कैप है ना, ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये 30% का जो ये चल रहा है नाटक ना, अगर ये लागू हुआ ना, तो ये बीएससी का शेयर आपको वहीं पर मिलेगा जहां पर ये उठा था। ये 100% है, ये वहीं पर पहुंच जाएगा। क्योंकि भाई रेवेन्यू कहां से आ रहा है? हम लोगों से ही आ रहा है ना, ट्रेडर से ही आ रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, चार्जेस लग रहे हैं, एसटीटी लग रहा है। भाई इन्वेस्टिंग में क्या ब्रोकर कमा लेंगे, क्या एनएससी बीएससी कमा लेंगे भाई? जब क्लाइंट यानी जो हम लोग हैं इन्वेस्ट एक बार करेंगे तो एक बार उसको ब्रोकरेज मिल जाएगा। अब हम बेच ही नहीं रहे तो उसको ब्रोकरेज क्या मिलेगा, है ना? एनएससी बीएससी को हमने खरीद लिया एक बार शेयर, तो उनको एसटीटी पेस्टीटी जो भी लगाना हो लगा दे एक बार में। जब अब बेचेंगे तब एक बार मिल जाएगा, हो गया। बीच में क्या मिलेगा? घंटा कुछ नहीं मिलने वाला बीच में।
तो इनकी कमाई नहीं होगी तो इनका शेयर, इसका जो इतना वैल्यूएशन हाई है, तो ये वैल्यूएशन तुरंत धड़ाम हो जाएगा। तो मार्केट के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये नहीं होगी। अभी तो है, लेकिन 23 तारीख को अगर ऐसा कुछ आता है ना, तो मार्केट इतना तेजी से गिरने वाला है। और इनकी तो बीएससी और जो है और एनएससी और जो ब्रोकिंग कंपनी है ना, इनकी भैया तो ऐसी लंका लगेगी ना, ऐसी लंका लगेगी कि इनको जो है ना, इनका कुछ हो गया नहीं। इसमें जो है देखिए एफएनओ सेगमेंट में एमसीएक्स है, तो अब मैं आपको ओपनली नहीं बोलूंगा आपको क्या करना है, लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा एमसीएक्स है ओपन जो है एफएनओ सेगमेंट में। तो इसकी लंका अगर लगती है ना, तो एक दिन में या एक दो दिन में आप अच्छा पैसा जो है जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए इस चीज को, क्योंकि बाकी जो स्टॉक है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एमसीएक्स है। और एमसीएक्स बर्बाद हो जाएगा अगर ये 30% का जो है ये नाटक जो टैक्सेशन है ये अगर लागू हुआ तो। ठीक, क्या गवर्नमेंट एमसीएक्स को बर्बाद कर देगी? क्या गवर्नमेंट बीएससी का जो इतना बड़ा रेवेन्यू है खत्म कर देगी? क्या ब्रोकिंग कंपनियों की जो इतने बड़े इंप्लॉयमेंट वो जनरेट करते हैं और इतना बड़ा वो कंट्रीब्यूट करते हैं इंप्लॉयमेंट में और बाकी सब चीजों में, क्या उनको खत्म कर देगी? सोचने वाली बात है, क्या खत्म कर देगी? क्या एमसीएक्स जो इतना बड़ा एक्सचेंज अभी कमोडिटी के बन गया है, क्या उस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा? क्योंकि वो चलता ही इसी बेस पे भाई। उसमें कौन सा शेयर बाई खरीदता है, कौन सा ऑयल का कोई शेयर है क्या उसमें? फ्यूचर एंड ऑप्शन ही तो करते हैं लोग, वो कोई करेगा नहीं तो बर्बाद। तो कहने का मतलब ये है, आप लोग इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। एक और बात चल रही है, लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेनिंग जो एक टैक्स है उसमें शायद कुछ इंक्रीमेंट करे गवर्नमेंट, तो वो भी गड़बड़ है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो बेटर है, करने से अच्छा है कुछ ना करे, वो ज्यादा मार्केट के लिए अच्छा है। अगर मार्केट के लिए इसने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो टैक्स है उसको इंक्रीज किया तो निगेटिव है, और अगर 20% वाला जो टैक्सेशन रूल है ना इसको इंप्लीमेंट कर दिया ना तो बहुत ही खतरनाक नेगेटिव होगा मार्केट। फिर जो है कुछ भी वो अच्छा कर दे, मार्केट उसको नहीं सुनने वाला। फिर मार्केट वहीं से एक लालम लाल कैंडल ऐसी बड़ी बनाएगा ना, वो कम से कम 2000 पॉइंट की कैंडल होगी बैंक निफ्टी की। ये वर्ड निकल गया उनके मुंह से कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एफएनओ का 30% टैक्स, तो समझ लेना वहीं से मार्केट की ऐसी लाल लाल वो फीते की तरह कैंडल गिरेगी ना, लाल जैसे लाल वाला फीता नहीं होता, खोल दो एक बंडल को गिरते जा रहा गिरते लंबा होता, वैसे इसकी कैंडल आने वाली है। तो कहने का मतलब ये है, टैक्सेशन मार्केट के लिए कुछ ना करे वो बेटर होगा, करने से अच्छा कुछ ना करे। अगर इसने किया, अगर हमारी निर्मला ताई ने ये किया तो समझ लो मार्केट की ऐसी वाट लगेगी, ऐसी वाट लगेगी। और शेयर को तो मैंने बता ही दिया, ब्रोकिंग कंपनी तो 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। उनका 40% 50% 2 दिन 20% का लोअर साइड के मार्क देंगे, 40% डाउन। आपका एमसीएक्स अभी 3900 दिख रहा है ना, मैं भी चेक नहीं किया, लगभग इसी के अप्रोक्स है, ये 2500 हो जाएगा, 50% डिक्लाइन हो जाएगा भाई। बीएससी तो लोअर सर्किट के ऊपर, लोअर सर्किट मतलब सर्किट ही नहीं खत्म होगा इसका, भाई कौन खरीदेगा इसको? समझ लो बीएससी का स्टॉक दो विद इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के अंदर ही ये भागा है, और ऑप्शन ट्रेडिंग का जो क्रेज चढ़ा है ना वो 3 साल के अंदर ही चढ़ा है। तो उससे पहले कहाँ स्टॉक था, 200 300 400 में घूम रहा था, वहीं पर फिर आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। और 23 तारीख को बजट है, तो बजट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको, आप अगर ट्रेडर हैं या नहीं है फिर भी आपको बजट देखना जरूरी है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेडर हैं तो आप देखेंगे, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, ना मुझे कहने की जरूरत है कि आप देखिए। अगर आप ट्रेडर नहीं है, स्टॉक मार्केट में भी नहीं है, तो भी आपको बजट देखना जरूरी है, क्योंकि ये आपके हक के लिए बात कही जाती है यहाँ पर। और आपका पूरा साल इसमें वो होता है कि आगे होगा क्या, आपको फायदा क्या मिलेगा, आपके नुकसान क्या है। ठीक, तो ये आपको देखना है और वीकेंड को एंजॉय करिए। मिलते हैं कल मार्केट में, और बस यही है। तो चलते हैं, वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और वहां पर मैं अपडेट देता रहता हूं, और एक स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा जिसको आप देखना। तो फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि अगर आप एमसीएक्स, बीएससी या फिर कोई भी ऐसी ब्रोकिंग कंपनी जो डीमेट वगैरह इनमें है, तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे लगता है आपको प्रॉफिट बुक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजट के पहले, क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता क्या हो सकता है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है, रूमर्स है, अगर रूमर्स है तो देखते हैं क्या होता है। 23 जुलाई ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आग लगी है तो धुआं निकलना है, धुआं निकला तो बाहर समझ में आता है ना, धुएं से ही तो आदमी समझ पाता है कि हाँ यार वहां पर आग लगी है लगता है। ठीक, और वो जब वहां पास जाकर देखता है तभी पता चले कि यार आग लगी है। ठीक, यहाँ पर आग लगी है, दिखाई उसको वहां पर देता है आग लगी है, लेकिन दूर से पता चल, यानी हमको 23 जुलाई को कंफर्मेशन होगा कि आग लगी है या नहीं लगी, यानी आग लगी है और कितनी लगी है। और अभी तो धुआं की
थ्रू हमको पता चल रहा है कि यार आग लगने वाली है या फिर लगी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।